हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही है। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के बारे में पता चल ही चुका होगा कि एसएससी के हर एक एग्ज़ाम को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। सबसे पहले बात करूं कि सिलेक्शन पोस्ट की बात करूं, जो 6, 7, 8 मई को होना है, वो अब 25, 26, 24, 25, 26 जून में आप लोगों का हो रहा होगा। लगभग लगभग जो है वो आप लोगों का 1 महीना 20 दिन जो है वो डिले हो चुका है एग्ज़ाम। ऐसे ही सेम केस जो है वो सीपीओ के साथ हुआ है। 1 महीना 20 दिन जो है वो पीछे हट गया है। तो अब काफ़ी कुछ जो है हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। मोस्टली पार्ट जो है हम लोग ख़त्म कर लेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, एक बार सभी साथी जुड़ जाइए, फिर एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है भाई। विक्रम सिंह। हाँ, हाँ, टाइम तो 10:30 का है ना। आप 11 बजे क्यों आते हो? बिल्कुल सही बात है। आप लोगों का कंसर्न जो है बिल्कुल जेन्युइन है। उसका ही जवाब देने के लिए, मैं उसकी बात बताने के लिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि हम लोग अभी बात करेंगे। एक बार सभी दोस्त जुड़ जाइए। सक्षम हो गया। ठीक है। संदीप साहू, शिवानी, सुजीत कुमार, अभिलाष चौबे, गीतांजलि रावत, जयसराम जाट, पवन कुमार चौहान, रागनी देहरिया, शिवचरण गोस्वामी, अनुप्रिया, अ, अंजू श्रीवास्तव, नीतीश, इंस्पेक्टर प्रवीण, शालिनी यादव, विवेक कुमार, विवेक शर्मा और विवेक सागर, तीनों एक साथ हैं भाई। आयुषी सोनकर, आनंद सैनी, अ, धर्मेंद्र सिंह, अंतरिक्ष कुमार, राहुल खन्ना, अभिलाषा चौबे जी। सर मैंने सिलेक्शन पोस्ट डाला है सर, एडवांस मैथ मेरा बहुत वीक है। वो भी हो जाएगा। अच्छा, आप दिक्कत मत लो। ठीक है, चलिए। लगभग लगभग जो है वो लोग आ चुके हैं। हम लोग बात कर लेते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला था। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग। मेरे दोस्त, आप लोगों को अच्छे से पता है कि अभी हाल ही में जो घटना घटी है और हाल ही में जो परेशानियां आई हैं, वो आप लोगों को सब अच्छे से पता है। तो मेरे भाई, घर में और कोई मेंबर नहीं है जो इन चीज़ों को सारे संभाल सके। तो मैं जो हूँ, आपकी ये क्लास का टाइम जो है वो थोड़ा सा ऐसा टाइम रखूँगा कि मैं आपकी क्लास प्रॉपर ले सकूँ और थोड़ा सा घर को भी संभाल सकूँ, है ना। तो मैं इस ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि 9 से 10 जो होता है ये वो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट होता है, और 10 से 11 मुझे स्टूडियो आने में लग जाते हैं। इसलिए 2 दिन से आपकी क्लास जो है वो 10:30 से हटके 11 बजे हो रही है। तो अभी मैं मैनेजर सर से बात करूंगा। अगर किसी टीचर के साथ जो है वो एक्सचेंज होना हुआ इस टाइम को, तो वो एक्सचेंज कर लेंगे। बाकी कल की क्लास भी हो सकती है 11 बजे हो। कल के बाद जो क्लास होंगी वो अपने एक फिक्स समय पर होंगी, मैं आपको वो समय बता दूंगा। और तब से 1.5 घंटे की क्लास आप लोगों की हुआ करेगी। ठीक है। तो आज और कल की और दिक्कत है, कल मैं अनाउंस करूंगा कि कल से कितने बजे क्लास होगी, मतलब परसों से कितने बजे क्लास हो। ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, आज और कल के लिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए। हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की। अब ये मत कहना जी वो 2-3 क्वेश्चन छूट रहे हैं जो होमवर्क में दिए थे। भाई मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने चैप्टर कराने की कोशिश की थी, और ये चैप्टर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट्स डालने होंगे, साथ के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है भाई। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसमें कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहली टर्म इसमें जो होती है वो होती है भाई मेरे कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। ये कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हमें समझना होगा। दूसरा होता है मेरे भाई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है जिसे हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। तीसरा मेरे भाई होता है प्रॉफिट या गेन बोलते हैं,
इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं लाभ। चौथा होता है मेरे भाई हानि होता है, यानी जिसे हम लोग लॉस कहते हैं, उसे हम लोग हिंदी में हानि बोल रहे होते हैं। पांचवा हम लोगों को यहीं पे एक टर्म देखनी है कि भाई प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में डिफरेंस क्या है। छठा हम लोगों को लॉस और लॉस परसेंट में डिफरेंस समझ के चलना है। सातवां जो है वो थोड़ा आगे की बात है, लेकिन डिस्कस आज ही कर लेंगे, डेफिनेशन को आज ही समझ लेंगे। अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस कह लो, लिस्टेड प्राइस कह लो। और नेक्स्ट जो टर्म्स हम लोगों को पढ़नी है वो छूट पढ़नी है, यानी कि डिस्काउंट हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है भाई, तो इन टर्म्स के बारे में हम आप लोगों को जानना होगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप सारी टर्म्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है फिर भी आप लोगों को इन टर्म्स के बारे में बताना। अगर मेरे दोस्त मैं बात करता हूं कि सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो अगर मैंने किसी सामान को खरीदा, मान लो ये मेरा एक सामान है, ये एक पेन है, मैं इसे खरीदने के लिए गया और मैं इसे 100 रुपए का खरीद के ले आया, मैं इसे 100 रुपए का खरीद के लेके आ गया, तो मेरे भाई जो रेट होता है, खरीदने वाला जो रेट कहलाता है, वही कॉस्ट प्राइस कहलाता है। यानी जिस रेट पर वस्तु को खरीदा गया है, डेट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस होगा। अगर मैं बात करूं, मैंने 100 रुपए का लाके और किसी मजबूरी में इस पेन को मेरे भाई, दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हुए इस पेन को मेरे भाई मैंने 120 रुपए का बेच दिया, तो जिस रेट में मैंने वस्तु को खरीदा है वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, जिस रेट में मैंने वस्तु को बेचा है वो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब 100 रुपए की चीज लाके मैंने 120 रुपए में बेच दी, तो बच्चा बच्चा इस बात को बता देगा कि फायदा हुआ होगा। यानी कि हम लोग फायदा कब होता है हम लोगों को, जब हम लोग खरीद के कम रुपए की वस्तु लाएं और उसे ज्यादा की बेच दें। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर मैं घटा दूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि फायदे का प्रतिशत क्या है। फायदे का प्रतिशत क्या है मुझे ये पता लग जाएगा, फायदे के बारे में पता लग जाएगा, प्रतिशत नहीं, फायदे के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैंने कोई वस्तु 70 रुपए में खरीदी, मैंने कोई वस्तु 70 रुपए में खरीदी और मैंने अपनी मजबूरी में उस वस्तु को 50 रुपए की बेच दिया, अगर मैंने वस्तु को खरीदा है तो मेरे भाई वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, अगर मैंने वस्तु को बेचा है तो वो मेरे भाई सेलिंग प्राइस कहलाएगा। और 70 की चीज खरीद के अगर मैंने कोई चीज 50 की बेच दी है, तो आप लोग जानते हैं कि वहां हानि हुई होगी। और हानि कैसे निकलेगी मेरे भाई, अगर मैं सीपी में से एसपी घटा दूंगा तो मेरे सामने जो है वो हानि निकल के आ जाएगी, यानी कि लॉस निकल के आ जाएगा। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो हमेशा हमें लाभ होता है, जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो हमेशा हमें हानि होती है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दोगे तो हमेशा लाभ आएगा, और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दोगे तो हमेशा हानि आएगी। ये चारों टर्म में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट पे आते हैं। प्रॉफिट परसेंट, जैसे मैंने किसी सामान को मेरे भाई 5 का खरीदा और मैंने उस सामान को 7 का बेच दिया। अगर खरीदा है तो सीपी कहलाएगा और अगर बेचा है तो एसपी कहलाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 5 का सामान मैंने 7 में बेच दिया तो फायदा कितने का हुआ, आप कहेंगे फायदा 2 रुपए का हुआ। ये 2 रुपए का फायदा कितने रुपए पर हुआ है, 5 रुपए खर्च करने पर हुआ है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यही फायदे का प्रतिशत होगा। यानी इस सौदे पर होने वाला फायदा जो होगा वो 40% का होगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों से जस्ट फॉर्मूले की बात करता हूं, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना होता है। एसपी में से सीपी घटा के 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना होगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ। चाहे प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो, चाहे आप लॉस परसेंट निकाल रहे हो, हमेशा प्रॉफिट जो निकलता है वो सीपी पर निकलता है, हमेशा लॉस जो निकलता है वो सीपी पर निकलता है।
ठीक है भाई। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 जो हो जाएगा ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो यहां से चीजें समझ लो। 5 का सामान 7 में बेच दिया मतलब 2 का फायदा। फायदा हुआ किस पर, तो आप कहेंगे हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। तो 100 पर कितना, तो आप कहेंगे 40% का फायदे का प्रतिशत हुआ होगा। ठीक है। दूसरी तरफ लॉस परसेंट, मान लो मैंने कोई सामान 5 का खरीदा और मैंने उस सामान को जो है वो 3 का बेच दिया या 2 का बेच दिया। 5 का सामान मैंने 2 का बेच दिया है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर 5 का सामान 2 में बेच दिया है तो ये बात तो क्लियर होगी कि घाटा होगा। जब क्वेश्चन में घाटा हो रहा होगा उसी केस में वो घाटे का प्रतिशत आपसे पूछेगा। जब क्वेश्चन में लाभ हो रहा होगा उसी केस में वो आप लोगों से लाभ का प्रतिशत मेरे भाई पूछेगा। तो यहां क्वेश्चन में जब घाटा हो रहा है तो उसने घाटे का प्रतिशत आप लोगों से पूछ लिया। अगर मैं पूछूं कि लॉस कितने का है तो आप कहेंगे 5 का सामान 2 में बेच दिया तो 3 रुपए का लॉस हो गया। ये 3 रुपए का लॉस किस पर हुआ होगा, तो फायदा और नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं घाटे का प्रतिशत जो रहा होगा वो 60% रहा होगा। घाटे का प्रतिशत जो है वो 60% रहा होगा। यानी कि चाहे आप लोगों को फायदे का प्रतिशत निकालना हो चाहे आप लोगों को घाटे का प्रतिशत निकालना हो, दोनों ही चीजों को हम लोग हमेशा क्रय मूल्य पर निकाल रहे होते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा कि फायदे का प्रतिशत कैसे निकालते हैं और घाटे का प्रतिशत दोस्त हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं लॉस परसेंट का फॉर्मूला आप लोगों से पूछूं तो सबसे पहले आप लोगों को लॉस निकालना होगा। लॉस किस पर निकालना होगा, सीपी पर निकालना होगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक सेकंड के लिए रुकिए, मैं देख लेता हूं क्लास क्यों रुक रही है। चलिए अब रिपीट नहीं होगी। एक थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी और वो 1 मिनट भी नहीं, मतलब 20-30 सेकंड के लिए हुई मेरे भाई। अब वो ठीक हो गई, अब ठीक चल रही है क्लास। प्लीज़ अब एक बार देखिए, चेक करिए और बताइए। अगर सब कुछ ठीक है तो एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ अब सब कुछ ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई मैंने कॉस्ट प्राइस समझाया, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस रेट को हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। अगर कम की खरीद के ज़्यादा की बेच रहे हैं, अगर कम की खरीद के ज़्यादा की बेच रहे हैं तो फायदा होगा। फायदे का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अगर कम की खरीद ज़्यादा की खरीद के कम की बेच रहे हैं तो नुकसान होगा। नुकसान का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी होता है। फायदे का प्रतिशत, फायदा कितना हुआ हमेशा सीपी पर निकालते हैं, गुणा 100 कर देंगे। नुकसान कितना हुआ हमेशा सीपी पर निकालते हैं, गुणा 100 कर देंगे। तो फायदे का प्रतिशत और नुकसान का प्रतिशत, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब ये दो चीजें आप लोगों के सामने हैं जिनके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा बाद में पढ़ना था, लेकिन टर्म्स जो है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले बता देता हूं। मान लो एक पेन, एक किताब एग्जांपल ले लेते हैं। किताब आप लोग लेने गए, किताब लेने पहुंच गए। आपने कहा कि भैया जी मुझे एक किताब लेनी है। तो वो शॉपकीपर क्या करेगा, दुकान वाला क्या करेगा, वो उसे पलट के देखेगा। या तो वो उसके पीछे देखेगा या 1-2 पेज पलटने के बाद एक रेट लिखा होता है। यानी कि जो किसी वस्तु पर रेट छपा हुआ है उसे ही मार्क्ड प्राइस कहा जाता है, उसे ही अंकित मूल्य कहा जाता है, उसे ही प्रिंट रेट कहा जाता है, उसे ही लिस्टेड प्राइस कहा जाता है। तो मेरे भाई छपे हुए मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं।
छूट जो दी जाती है, हमेशा कमीशन जो दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। मान लो आप लोग एक बुक खरीदने गए और उस बुक पर जो प्रिंट था रेट वो 300 रुपए था। दुकान वाले ने क्या कहा मेरे भाई, तो दुकान वाले ने कहा भाई साहब 20% जो है वो आप लोगों को डिस्काउंट दूंगा। तो उसने जो है अंकित मूल्य का पहले 20% निकाला होगा। उसने कहा होगा भैया 60 रुपए का आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, यानी 300 का सामान जो है वो 240 में आपको बेच दूंगा। 300 का सामान 60 रुपए के छूट के साथ 240 रुपए का आप लोगों को बेच दूंगा। तो ये 8 टर्म्स जो है वो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। मार्क्ड प्राइस कह लो, मार्केट प्राइस कह लो, प्रिंट रेट कह लो, लिस्टेड प्राइस कह लो, सब बातें एक है। मार्क्ड रेटेड प्राइस एमआरपी भी यही होता है। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है, कोई कुछ याद नहीं करना है, बस इन टर्म्स को थोड़ा सा दिलो दिमाग में सेट कर लीजिए। अब मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसका मैं बार बार यूज करूंगा क्वेश्चन के अंदर, तो उन बेसिक बातों को समझने की कोशिश करना। वो बेसिक बातें क्या है? मान लो मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी। भाई बहुत आराम से चीजें समझना। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत छोटी चीज समझा रहा हूं लेकिन बार बार क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। मान लो मैंने एक छोटी चीज जो है, हाँ कोई फर्क नहीं है, एमपी एमआरपी उसमें कोई फर्क नहीं है। एक होता है मार्क्ड रेटेड प्राइस, एमपी की मार्क्ड प्राइस, ठीक है, दोनों का मतलब समान है। देखिए मेरी बात को समझिए। सर समझ नहीं आ रहा है भाई, अभी तो कुछ समझाया ही नहीं है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी है सीपी, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची है एसपी, कम की खरीद के ज्यादा की बेची है तो ये तो घर की अम्मा भी बता देंगी कि फायदा होगा, ज्यादा की खरीद के कम की बेची है तो घर के दादा भी बता देंगे कि नुकसान होगा। फायदा निकालते कैसे हैं, वो फायदे का प्रतिशत निकालते कैसे हैं, ऊपर फायदा लिखिए नीचे सीपी गुणा 100 करिए। नुकसान का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ऊपर नुकसान लिखिए बटे में सीपी लिखिए गुणा 100 करिए। कैसी बात करते हैं आप? पढ़ने नहीं आए भाई, आप तो दुश्मनी निकालने आए हैं फिर, है ना? चलिए, मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, 100 रुपए की, सीपी जो है वो 100 रुपए है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उस पर 10% लाभ कमा गया, 10 रुपए के लाभ के साथ मैंने उसे बेच दिया। प्रॉफिट जो कमाया वो 10% कमाया। कितना कमाया? प्रॉफिट जो कमाया वो 10% कमाया, और 10% के लाभ के साथ मैंने बेच दिया। बच्चे अब ध्यान से सुनना भाई, 100 रुपए की मैं खरीद के लाया था, फायदा या नुकसान हमेशा सीपी का निकाला जाता है। मैं 10% लाभ चाहता हूं, जब मैंने 100 का 10% निकाला तो मुझे यहां से पता चला कि मैं 10 रुपए का लाभ चाहता हूं। यदि मैं 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद के लाया था और उस पर मैं 10 रुपए लाभ के कमाने चाहता हूं, तो मैं उस वस्तु को कितने की बेचूंगा? तो आप कहेंगे 100 की खरीदी थी, 10 रुपए लाभ चाहते हो, तो क्या उसे 110 में बेचोगे? यानी 100 के माल को अगर 110 में बेच दूंगा तो क्या मुझे 10 रुपए का फायदा हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि आप 10% अलग मत निकालिए। अगर सीपी आप लोगों को 100 दिया हुआ है, सीपी आप लोगों को कुछ भी दिया हुआ है, और मैं आप लोगों से यह कहूं कि 10% लाभ पर कोई सामान बेचा गया है, तो आप डायरेक्टली 110% निकाल दीजिए। मैंने क्या कहा भाई, पहले आपने क्या किया कि 10% निकाला, ये तो लाभ आ गया, और क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा तो तब विक्रय मूल्य बना। लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि आप अगर विक्रय मूल्य बनाना चाहते हैं तो आप 10% अलग से मत निकालिए, आप क्रय मूल्य का डायरेक्टली 110% निकाल दीजिए। भाई 10% फायदे का मतलब 100% हमारा क्रय मूल्य होता है, और हमें उस पर 10% ज्यादा लाभ चाहिए, तो हमें उस वस्तु को 110% पर बेचना होगा। अगर 100% हम लोगों का, ये हमें मन में मानना होगा कि 100% हम लोगों का क्रय मूल्य है, मैं किसी सामान को 20% लाभ पर बेचना चाहता हूं, तो क्या मैं उस सामान को 120% पर बेच रहा हूंगा?
मैं अगर 30% लाभ पर सामान को बेचना चाहता हूं तो क्या मैं उस सामान को 130% पर बेच रहा हूंगा? क्या अगर मैं 10% के घाटे पर सामान बेचना चाहता हूं तो 100 में से 10 गया तो क्या मैं 90% पर सामान बेच रहा हूंगा? अगर मैं 15% घाटे पर सामान बेचना चाहता हूं तो मैं 85% पर सामान बेच रहा हूंगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी मैं आप लोगों से विक्रय मूल्य पूछूं, लाभ हो रहा है तो 100 में उस लाभ को जोड़ के लिख दीजिए, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहां 30% का लाभ है तो 100 प्लस 30 130% पर वस्तु बेची जा रही होगी। कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, बिना फॉर्मूले के पढ़ाऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, टर्म्स तो याद रखनी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना, चाहे क्रय मूल्य की बात हो चाहे किसी की भी बात हो, क्रय मूल्य हमेशा 100% आप लोगों को अपने दिमाग में मानना है। अगर प्रॉफिट होता है तो 100 में उतना प्रतिशत जोड़ देना, आपके सामने सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर लॉस होता है तो 100 में से उतना प्रतिशत घटा देना, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन से आप लोगों की शुरुआत कर रहा हूं, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ हम लोग तैयार हैं क्वेश्चन से चीजों को समझाना। एक बार थम्स अप करिए, एक बार थम्स अप करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। पहले टाइप के क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फंडामेंटल्स का मतलब है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, जहां बेसिक चीजें पूछी जाती हैं और वही बेसिक चीजें जो है वो बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, आराम से क्वेश्चन को सुनना है ना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और फिर मुझे बताना कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 26 फरवरी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? एक व्यक्ति एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदता है। पहले कुछ क्वेश्चंस को लिखिए, क्या गिवन है। अगर खरीद रहा है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। 2500 रुपए में खरीद रहा है, इसे 15% के लाभ पर बेच देता है। 15% के लाभ पर बेच देता है। क्या 15% के लाभ का मतलब है सामान को 115% पर बेच देता है? भाई 15% लाभ का मतलब थोड़ा सा मुझे समझाना। 100% आपने अपने मन में क्रय मूल्य मान लिया, 15% लाभ पर बेच रहा है तो क्या 115% पर बेच रहा होगा? यानी कि अगर इस क्रय मूल्य का 115% निकाल दूं तो क्या मेरे सामने विक्रय मूल्य आ जाएगा? और उसने क्वेश्चन में विक्रय मूल्य ही आप लोगों से पूछा है। यानी कि आप लोग क्या करेंगे, इस 2500 का डायरेक्टली 115% निकाल देना, ये आपके सामने विक्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों बातों में अंतर समझो। पहले विक्रय मूल्य निकालो, कितना आएगा? तो आप कहेंगे 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 37 को 7 हासिल 3, 25 एकम 25 और 3 28 हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका भी इसका है। आपने कहा जी मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं तो बिल्कुल बेसिक तरीके से करूंगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब मैंने 2500 का सामान खरीदा, तो मैं सबसे पहले लाभ निकाल लेता हूं कि लाभ कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। उसने कहा है भाई साहब 15% लाभ कमाना चाहता हूं। तो जब मैंने क्रय मूल्य का 15% निकाला तो मुझे पता चला कि मैं 375 रुपए का लाभ चाहता हूं। कितने रुपए का? 375 रुपए का। तो मैंने सोचा भाई मैं 2500 में तो सामान को खरीद के लाया हूं और इस पर 375 रुपए ऊपर कमाना चाहता हूं, तो क्या मैं सामान को 2500 प्लस 375 का बेच रहा हूंगा? यानी कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो आपके सामने सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो चाहे आप लोग क्वेश्चन को ऐसे करो, चाहे आप डायरेक्टली इसका 115% निकाल दो, दोनों ही तरीके से आंसर जो है वो बिल्कुल समान आएगा। लेकिन मैंने ये दोनों बातें इसलिए बताई हैं क्योंकि ये बातें छोटी जरूर हैं, लेकिन बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो रहा होता है जब हम इन छोटी छोटी बातों को डायरेक्टली लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो पहले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 2875 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 में पूछा गया है। यानी ये जो लास्ट एग्जाम आप लोगों का हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट का लास्ट एग्जाम जो आप लोगों का हुआ था 2023 में, उसका ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है अनिल एक कमीज 1400 रुपए में खरीदता है। क्या मेरे भाई खरीद रहा है तो सीपी क्या 1400 रुपए हो जाएगा? बहुत बढ़िया। उसे 15% की हानि पर बेच देता है। बस मुझे ये बता दो कि 15% हानि का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे एसपी पूछने लगूं तो 15% हानि का मतलब क्या होगा? तो 100 में से 15% गए यानी 85% पर सामान को बेच देता है। भाई 15% हानि का मतलब है 85% पर सामान को बेचना। यानी कि अगर मैं इस क्रय मूल्य का 85% निकाल दूं तो मेरे पास जो है वो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। 14 पंजे 70 को 0 हासिल 7, 14 अट्ठे 112 और 7 119 हो जाएगा। उसने सामान 1190 रुपए का बेच दिया होगा 1400 का खरीद के, तो उसे 15% का घाटा हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 15% घाटे का मतलब है सामान को 85% पर बेचना। 10% लाभ का मतलब है सामान को 110% पर बेचना। 25% लाभ का मतलब है सामान को 125% पर बेचना। 30% घाटे का मतलब है सामान को 70% पर बेचना। यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर लाभ होता है तो 100 में उस लाभ को जोड़ दो, विक्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर हानि होती है तो 100 में से उस हानि को घटा दो तो आपके सामने विक्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये सीजीएल मेंस 11 सितंबर 2019 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है, ये बेचा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर बेचा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 355 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है। तो 29% हानि होती है। भाई मेरे बस मैं यहां तक आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। जब किसी सामान को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% घाटा होता है। अच्छा, घाटा 29% होता है तो इस घाटे का मतलब क्या है? 29% घाटे का मतलब है सामान को 71% पर बेचा जाना। भाई अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि 29% घाटे के साथ मैं कोई सामान बेच रहा हूं तो 100 में से 29 जाएगा तो मैं उस सामान को 71% पर बेच रहा हूं। अब आप एक चीज यहां से समझिए कि ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, यानी मेरे हिसाब से 71% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 355 दी हुई है। मैंने सामान को 71% पर बेचा, वो कह रहा है सामान को 355 रुपए में बेचा जाता है। तो मैं आपसे 1% की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बताएंगे? 355/71 हो जाएगा। मैं आपसे क्रय मूल्य पूछूं यानी मैं आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं, और 100% ही क्या होता है मेरे भाई? क्रय मूल्य होता है। 100% ही क्रय मूल्य मेरे भाई होता है। तो 71 पंजे 355 होते हैं। क्या आप वस्तु का क्रय मूल्य निकाल चुके हो? 500 रुपए आएगा। क्या आप वस्तु का क्रय मूल्य निकाल चुके हो? 500 रुपए आएगा। उसने कहा है 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? अगर वो 21% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो क्या वो सामान को 121% पर बेचना चाहता है? यानी कि क्रय मूल्य जब आपके सामने आ चुका है तो वो आपसे 121% की वैल्यू पूछना चाहता है। भाई साहब 21% लाभ का मतलब है सामान को 121% पर बेचना। यानी कि जब मैं क्रय मूल्य का 121% निकाल दूंगा तो मेरे सामने वो विक्रय मूल्य आ जाएगा जब उसे 21% का लाभ हो रहा होगा। ठीक है, बहुत शानदार। बेटा मैंने इसमें एक दो स्टेप फालतू लिखे हैं। वो एक दो स्टेप इसलिए फालतू लिखे हैं कि आपके दिमाग में झोल पैदा ना हो जाए। नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं 2 स्टेप में भी सॉल्व कर सकता था। कैसे?
भाई 29% घाटे का मतलब है सामान को 71% पर बेचना। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। वो सामान को बेच कितने में रहा है? 355 में। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे 355/71। क्या 1% की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है? अब क्वेश्चन ने कहा है 21% के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? 21% लाभ के लिए, मतलब 121% पर बेचना चाहिए। वो आपसे 121 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू ये है तो 121% की क्या होगी? आप डायरेक्टली यहां इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 71 पंजे 355 होते हैं, 121 पंजे 605 हो जाएंगे। यदि 71% की वैल्यू 355 है तो 121% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 605 हो जाएगी। अगर उसने क्रय मूल्य पूछा होता तो आप 100% की वैल्यू निकाल रहे होते। अगर उसने डायरेक्टली वो विक्रय मूल्य पूछा है जब उसे 21% का लाभ हो, यानी वो 121% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो चाहे आप लोग इससे करो, चाहे आप लोग इससे करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। ओ भाई, ऐसी चीज मत पूछो भाई। प्रवीण गैंगवार, सर ये 71% से डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं? भाई कल को तो तुम ये भी पूछोगे जी भैया जी ये इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस क्यों हुआ, डिवाइड में क्यों नहीं गया? ये LKG की बात है, फर्स्ट क्लास की बात है। ये जो आप मुझसे पूछ रहे हो, जो चीज इधर मल्टीप्लाई में 71 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में ही तो आएगा मेरे भाई। फिर आप कहते हो जी सिलेबस ढीला चल रहा है। वैसे तो शादी होने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि नौकरी नहीं लगी, बेरोजगार हो अभी। लेकिन अगर मेरे भाई प्रवीण गैंगवार अगर शादी हो चुकी हो और कोई बच्चा बच्चा हो और वो पढ़ रहा हो तो उससे पूछ लेना जो चीज इधर मल्टीप्लाई में क्या दूसरी साइड जाएगी, किस में जाएगी? वो कहेगा पापा जी वो डिवाइड में जाएगी। फिर आप अपने को थोड़ा सा मुंह छुपाना कि आपको नहीं पता, आपके बच्चे को पता है वो बात। अजीब बात करते हो भाई, ये डिवाइड में ही क्यों गया है? फालतू का टाइम वेस्ट करा लो आप लोगों से। कार्तिक मेरे भाई, अभी 25 मिनट बची है, 25 मिनट और यही कमेंट कर और यकीन मानना कि हर एक एग्जाम को तो पास करेगा। करता रहे इसी कमेंट को, ठीक है? क्योंकि तूने बैच इस कमेंट के लिए करने के लिए लिया है। ये बात समझ में आ गई भाई? 29% हानि पर बेचने का मतलब है सामान को 71% पर बेचना। वो सामान को 355 में बेच रहा है तो 71% की वैल्यू 355 दी है, तो 1% की वैल्यू 355/71 हो जाएगी। वो पूछ रहा है 21% लाभ वाली वैल्यू, यानी वो 121% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है। एक कह रहा है जी सर मैं बेरोजगार हूं और मेरी पत्नी जो है वो DM है। आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ गलत बात कर रहे हैं भाई हम। फिर तो अगर ऐसा है तो हम गलत बात कर रहे हैं, हम गलती अपनी एक्सेप्ट करते हैं बिना झिझक, बिना उसके हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। आ जाओ, बताइए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है? आराम से पढ़िए। CGL 21 जुलाई 2023 प्री में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है। 12% लाभ कमाने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 में बेचता है। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, 12% लाभ का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 12% लाभ का मतलब होता है सामान को 112% पर बेचना, तभी तो 12% होगा। ठीक है। उसने कहा है सामान को 22,400 में बेचा जाता है, मेरे हिसाब से 112% पर बेच रहा है। उसने कहा है सामान को 22,400 में बेचा जाता है। तो अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं, अब तो मुझे लगता है लिखना पड़ेगा। 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो ये चीज गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगी। ठीक है भाई? हाँ बहुत बढ़िया। अगर 1% बराबर इतना है तो मेरे भाई 1% की वैल्यू 200 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है यदि वह दुगना लाभ चाहता है, अगर वह दुगना लाभ चाहता है,
पहले 12% लाभ हो रहा था, अब वो 24% लाभ चाहता है। कितना लाभ चाहता है? वो 24% लाभ चाहता है। दुगना लाभ तभी तो होगा जब वो 24% लाभ चाहेगा। अगर वो दुगना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? भाई 24% लाभ का मतलब है वो आपसे 124% की वैल्यू पूछना चाहता है। भाई विक्रय मूल्य ही तो पूछना चाह रहा है कि दुगना लाभ अगर चाहता है तो उसे कितना लाभ, उसे कितने पर वस्तु बेचनी चाहिए। तो दुगने लाभ का मतलब है पहले 12% का लाभ था तो अब 24% का लाभ वो चाहता है। 24% का लाभ तब होगा जब वो सामान को 124% पर बेचेगा, और वो वही पूछ रहा है कि कितने पर बेचे, यानी वो आपसे 124% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 1% की वैल्यू 200 आई है, तो मेरे भाई 124% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर उस सामान को 24,800 का बेच दे, अगर उस सामान को 24,800 का बेच दे तो उसे दुगना लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा? दुगना लाभ हो जाएगा। तो 24,800 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 21 जुलाई 2023। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट बताइए। एसएससी सीजीएल 9 मार्च 2020 में आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन ने कहा है राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं बहुत छोटी सी बात आप लोगों को बताऊंगा क्वेश्चन पे जाने से पहले। मान लो किसी सौदे पर मुझे 20% का लाभ होता है। मान लो मुझे किसी सौदे पर 20% का लाभ होता है, तो 20% के लाभ का मतलब क्या है मेरे भाई? 1/5। 1/5 ही होती है फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य के रेफरेंस में चीजें निकलती हैं। तो 20% लाभ का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु आपने 5 में खरीदी है, अगर कोई वस्तु आपने 5 में खरीदी है तो 20% लाभ होगा, यानी 1 रुपए का लाभ होगा। और 1 रुपए के लाभ के साथ आप कितने में बेच दोगे? 6 में बेच दोगे। तो जब भी कोई आपसे बोले कि 20% लाभ का मतलब क्या है, तो आप मुझसे ये बताना कि भैया जी 5 रुपए का सामान अगर 6 में बेच दोगे तो 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि किसी सामान को 30% के घाटे पर बेचा जाता है। 30% के घाटे का मतलब क्या होता है? 30% के घाटे का मतलब होता है 3/10। अच्छा ये बताइए, फायदा जैसे क्रय मूल्य के रेफरेंस में निकाला जाता है, क्या हानि जो है वो भी क्रय मूल्य के रेफरेंस में निकाली जाती है? तो मेरे भाई ये जो हो जाएगा ये क्रय मूल्य ही हो जाएगा। यानी अगर कोई सामान आप लोगों ने 10 रुपए में खरीदा है तो मेरे भाई 30% का घाटा, यानी 3 रुपए के घाटे के साथ उस सामान को आपने 7 रुपए में बेच दिया होगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई। जब आप लोग लाभ और हानि सही निकाल रहे होते हो, सही निकालने का मतलब है आप क्रय मूल्य पर निकाल रहे होते हो, तो तरीका ये रहता है। लेकिन अगर आपने लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर निकाल दी, कैसे? मैंने आपसे कहा कि मुझे 20% लाभ होता है, लेकिन ये लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य पर होता है, तो मैं तो गलती कर बैठा। मैं तो गलती कर बैठा, क्योंकि लाभ जो निकाला जाता है या हानि जो निकाली जाती है वो क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। लेकिन वो पढ़ा लिखा कम था दुकानदार, उसने अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकाल दिया, तो भाई लोचा तो उसने कर दिया। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर वो अपना लाभ जो है वो क्रय मूल्य पर निकाल रहा होता तो मैं इस वाले वैल्यू को क्रय मूल्य ही मान रहा होता। लेकिन अगर उसने विक्रय मूल्य पर अपना लाभ निकाला है तो मैं इस वाली वैल्यू को विक्रय मूल्य ही मानूंगा। यानी कि मैंने वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया? 5 रुपए में बेच दिया। और 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लाभ कमाया है, तो खरीदा कितने में होगा? क्या 4 में खरीदा होगा?
भाई अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कोई सामान 5 का बेचा है और तब आपको 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो आपने उस सामान को 4 का खरीदा होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे सही लाभ प्रतिशत पूछना चाहता हूं, यानी उसने तो गलत लाभ प्रतिशत निकाला था, विक्रय मूल्य पर निकाल दिया था। अगर मैं सही प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछना चाहता हूं, तो आप कहेंगे 4 का सामान 5 में बेच दिया तो 1 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर निकलता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी एक्चुअल में जो प्रॉफिट परसेंट है वो 25% है, लेकिन भाई साहब ने गलती से सेलिंग प्राइस पर निकाल दिया, इसलिए वो 20% बता रहे। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि जब कोई व्यक्ति गलती से एसपी पर अपना प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल दे, तो वो आपसे सही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछेगा। वो आपसे पूछना चाह रहा है भाई सीपी पे उसने तो गलती कर दी, लेकिन आप सीपी पर निकालिए कि ऐसे प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये जो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, ये आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब उस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों को करना है। अब मतलब जो क्वेश्चन हम लोगों को करना है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। 30% लाभ का मतलब मुझे समझा दीजिए। 30% लाभ का मतलब क्या होता है? आपने कहा जी लाभ जो निकाला जाता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, इसलिए 10 रुपए को क्रय मूल्य ही मान लेंगे। और 3 रुपए का अगर मैंने फायदा कमाना है तो मुझे 13 रुपए का सामान बेचना होगा। अगर मैं 10 का सामान 13 में बेच दूंगा तो मुझे 30% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए, यानी मैं क्रय मूल्य के स्थान पर इस लाभ को क्रय मूल्य पे ना निकाल के अगर विक्रय मूल्य पर निकालूं तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो भाई एक बात मुझे बताओ, मुझे कितने का फायदा हो रहा है? तो आप कहेंगे 3 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन लेकिन उसने क्रय मूल्य पर नहीं निकालने के लिए कहा। उसने कहा अगर इस लाभ को विक्रय मूल्य पर निकाला जाए, यानी 3 का लाभ 13 पर निकाला जाए तो 100 पर कितना हो जाएगा? वो आपसे यहां लाभ प्रतिशत पूछना चाह रहा है। तो 13 दूनी 26 होते हैं, 13 तिया 39 होते हैं, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 30% का लाभ हुआ, वो एक्चुअल लाभ था, वो सही लाभ था, लेकिन दुकानदार सोच रहा है, दुकानदार ने कहा कि अगर मैं क्रय मूल्य पे ना निकाल के अगर मैं विक्रय मूल्य पर निकाल दूं तो फायदे का प्रतिशत कितना आएगा? तो आप कहना जी 23.1% आएगा। कितना आएगा? 23.1% आएगा। जो नीचे आप लोगों का क्रय मूल्य आना था, अब नीचे आप लोगों का विक्रय मूल्य आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि विक्रय मूल्य के रेफरेंस में बताओ कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 अगस्त 2021 में आप लोगों से पूछा है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कोई वस्तु 640 में बेचकर बेची है तो सेलिंग प्राइस हो गया। किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। बेटा ध्यान से सुनना, विक्रय मूल्य पर हानि होती है, यानी हानि जो निकाली हुई है वो विक्रय मूल्य पर निकाली हुई है। बहुत प्यार से समझना, क्वेश्चन चाहे कम हो लेकिन जितने भी हो वो क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। पहले क्वेश्चन को समझो। 640 में अगर मैं बेचता हूं तो एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। मैं बस यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ना चाह रहा हूं। भाई उसने जो हानि दी हुई है वो विक्रय मूल्य पर हानि दी हुई है, वो विक्रय मूल्य पर हानि दी हुई है। तो आप विक्रय मूल्य पर हानि निकालना जानते हैं। 15% का मतलब क्या होता है? क्या 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है? होती है। अगर हानि को
विक्रय मूल्य पर निकाला है तो क्या ये वाला मूल्य जो हो जाएगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी सामान को बेचा कितने में गया है, तो आप कहेंगे 20 रुपए का बेचा गया है। अच्छा, 20 रुपए का बेचा है मैंने सामान और 3 रुपए का घाटा खा लिया। घाटा खा लिया तो मैंने 3 रुपए ज्यादा का खरीदा होगा, क्या 23 रुपए का खरीदा होगा। भाई विक्रय मूल्य पर हानि निकाल रहे हैं, अगर विक्रय मूल्य पर हानि निकाल रहे हैं तो इस वाले मूल्य को विक्रय मूल्य ही मानेंगे। अगर क्रय मूल्य पर हानि निकाल रहे हैं तो इस वाले मूल्य को क्रय मूल्य ही मानेंगे। अगर उसने विक्रय मूल्य पर हानि निकाली है तो यानी इस सामान को उसने 20 रुपए में बेच दिया है, और 20 रुपए में बेच के अगर 3 रुपए का घाटा होता है तो सामान को 3 रुपए ज्यादा का खरीदा होगा, 23 रुपए का खरीदा होगा, तभी तो 3 रुपए का घाटा होगा, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताइए, वो सामान को बेच कितने में रहा है, वो सामान को बेच कितने में रहा है, 640 में बेच रहा है, वो सामान को 640 में बेच रहा है। तो यहां से क्या एक पार्ट की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, 32 आ जाएगी। तो यहां से आप लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हो। अगर 1 बराबर 32 तो 23 बराबर कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46 को 6 हासिल 4, 23 तिया 69 और 4 73 हो जाएंगे। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 736 आ चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन ने कहा है वस्तु के क्रय मूल्य पर यानी इस रेट पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। भाई 15% लाभ प्राप्त करने का मतलब है सामान को 115% पर बेचना। 15% लाभ का मतलब क्या है, सामान को 115% पर बेचना। यानी अगर इस क्रय मूल्य का 115% मैं निकाल दूं तो मेरे पास वो विक्रय मूल्य आ जाएगा जब व्यक्ति को 15% लाभ होगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई क्या। तो मेरे भाई यहां से हम लोग कर लेंगे, 5 से काटेंगे 23 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 2 तिया 6 होते हैं, 2 छिक्का 12 होते हैं, 2 अट्ठे 16 होते हैं, 2 दहाई 20 होते हैं। ठीक है भाई, अब यहां आप लोग गुणा कर लेना। पीछे देखिए इकाई के अंक पे 8 तिया 24, पीछे 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई, क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। भाई पहले गलती कर बैठा था, विक्रय मूल्य पर हानि निकाल दी, विक्रय मूल्य पर हानि निकाल के बता दी 15% की होती है। विक्रय मूल्य पर हानि निकाली है यानी सामान को 20 रुपए का बेच दिया, विक्रय मूल्य 20 रुपए हो गया। तो मेरे भाई 3 रुपए घाटे के साथ बेचा है तो 23 रुपए का खरीदा होगा। ये तो चीज क्लियर है। ठीक है, तो 20 की चीज 23 की चीज 20 में बेच रहा है, उसने बेची है 640 में, एक की वैल्यू 32 है तो 23 की वैल्यू, ये क्रय मूल्य आ चुका है। अब वो कहता है 15% लाभ पर वस्तु की कीमत क्या होगी, तो वो इसका 115% आपसे पूछना चाह रहा है कि इसका 115% कितना होगा। बात क्लियर हुई या नहीं। लो 2-4 मैसेज तो लिख के रख दो, सर जी शॉर्ट में बताओ, सर जी शॉर्ट में। भाई मेरे पास इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, मेरे पास इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। ठीक है, एक एक चीज़ आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी आप रंग बिरंगी बातें लेके आते हो। इसमें क्या शॉर्ट में बताओ बताओ। ये 3 स्टेप का 20 सेकंड का क्वेश्चन है, 25 सेकंड का। चलिए ये बात समझ में आ गई क्या। बेटा 85% मान के नहीं कर सकते, 85% मान के तब कर सकते थे जब आपकी जो हानि है वो क्रय मूल्य पर निकलती, बिल्कुल ठीक निकलती। लेकिन उसने गलती कर दी है, विक्रय मूल्य पर हानि निकाल दी है। तो गलती से भी अब 85% पर मत मान लेना। पहले हाँ, पहले आप लोग 15% की हानि का मतलब समझाइए कि 20 रुपए का सामान बेच दिया 3 रुपए के घाटे के साथ, तो 23 में खरीदा होगा। अब आपके सामने बिल्कुल ठीक चीजें आ चुकी। उसने कहा है, हाँ उसने कहा है वस्तु को 640 में बेचा जाता है, तो 1 बराबर 32 हो जाएगा, तो 23 बराबर ये क्रय मूल्य आ गया है। उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने कहा 15% लाभ वाला विक्रय मूल्य बताइए, यानी वो इसका 115% आपसे पूछना चाह रहा है। अगर उसने क्रय मूल्य पे पूछा होता फिर तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, फिर तो आप कहते जी 15% की हानि का मतलब है 85% पर बेचना,
और 85% बराबर 640 है, तो वो 115% की वैल्यू पूछ रहा है। फिर तो बड़ा आसान क्वेश्चन बन जाता भाई। अगर ये विक्रय मूल्य पर ना देता तो फिर उस केस में 15% हानि का मतलब होता सामान को 85% पर बेचना, और वो बेच कितने में रहा है, 640 में बेच रहा है। तो 1% की वैल्यू आप लोग यहां से डायरेक्टली निकाल रहे होते, 640/85। उसने कहा है 15% लाभ वाली वैल्यू बताइए, यानी वो 115 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर ये विक्रय मूल्य ना दिया होता तो क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता, लेकिन इस विक्रय मूल्य ने सारा खेल बिगाड़ दिया। क्वेश्चन को पहले सही रूप में लाना होगा। ये बात समझ में आई क्या? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये आईबी में पूछा गया है 24 मार्च 2023 में। ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब बेटा मैंने इसीलिए लिखवाया था कि आप कंफ्यूज ना हो। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस मतलब, हाँ, सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें कैसे पता चलेगा गुड़िया? यही पता चलाने के लिए तो मैंने शुरुआत में 15 मिनट 20 मिनट खर्च की थी। 15% लाभ का मतलब समझाया था कि अगर लाभ होता है तो 100 में 15 जोड़ देना, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर उसने कहा 20% लाभ तो 100 में 20 जोड़ देना, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर उसने कहा 10% हानि तो 90% ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। यही चीज तो मैंने शुरू में समझाई थी। शीतल ले दिया गुड़िया नाम। अब फटाफट से सवाल करके दिखा दो, फटाफट से सवाल करके दिखा दो, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5 है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, क्रय मूल्य का 3/5 है, यानी सीपी का 3/5 दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो बड़ा आसान है, ये सीपी इधर गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कि अगर 5 रुपए की अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है, सीपी मतलब खरीदना, और 3 रुपए की आपने बेच दी है, 5 का सामान 3 में बेच दिया, तो घाटा कितने का? आपने कहा 2 का। और घाटा अगर 2 का हो चुका है तो घाटा हमेशा होता किस पर है? हानि पर होता, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 2 रुपए का घाटा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो कितने पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? तो आप कह सकते हैं इस सौदे में 40% का हमें घाटा हुआ होगा। ये हांडी प्रतिशत नहीं है, ये हानि प्रतिशत है। ये हांडी प्रतिशत नहीं है, ये हानि प्रतिशत है। यानी कि लॉस परसेंट वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो घाटा हो या नुकसान, घाटा हो या फायदा हो, नुकसान हो या फायदा हो, हमेशा मेरे भाई, हमेशा मेरे भाई वो क्रय मूल्य पर ही होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आईबी होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है यदि उसके 4/5 भाग पर बेचने पर 12% की हानि होती? यदि हम उसे 4/5 भाग पर बेचें तो उसे 12% की हानि होती है, तो शुरुआत में उसे कितना लाभ होता होगा? थोड़ा सा आज के लिए होल्ड पे रख लीजिए इस क्वेश्चन को, आज के लिए। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि मुश्किल से मुश्किल 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें समझाने के बाद इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा तो बहुत अच्छे से इसका लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने होल्ड पे रखा है। नेक्स्ट अब हम लोगों का शुरू हो रहा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द प्रॉफिट परसेंट। यानी कि वो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जहां हमसे लाभ प्रतिशत पूछेगा, जहां हमसे हानि प्रतिशत पूछेगा, जब फायदा और घाटा जो है वो दिया हो एसपी और सीपी ऑफ आइटम्स के। यानी कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर जब देगा, कुछ वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है कुछ वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर देगा, तो उस केस में वो हमसे फायदे का प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट पूछेगा, या नुकसान का प्रतिशत यानी लॉस परसेंट हमसे पूछेगा। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन सेकंड टाइप का आप लोगों के सामने है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यदि 12 पाठ्य पुस्तकें बेचकर एक विक्रेता 4 पाठ्य पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आप लोगों से पूछना चाहा। बच्चे ध्यान से सुनना। अच्छा, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर, वैसे तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक बताऊंगा, लेकिन एक बार लॉजिक बताने के बाद, जब भी आप लोगों को किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ वस्तुएं बेचने के बाद लाभ या हानि क्रय और विक्रय के रूप में दी गई हो, भाई 4 पाठ्य पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ जो दिया हो वो क्रय और विक्रय के रूप में दिया हो, तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, क्वेश्चन में लाभ दिया है, लाभ मतलब प्रॉफिट होता है। अच्छा, प्रॉफिट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बताया था सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए, ये आपके सामने प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, प्रॉफिट हुआ कितना है, तो आपने कहा 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो प्रॉफिट जो हुआ है वो 4 एसपी के बराबर हुआ है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अच्छा, बेची कितनी वस्तुएं थी, तो आप कहोगे 12 पाठ्य पुस्तक बेचकर, यानी 12 वस्तुएं बेची थी। खरीदी कितनी होंगी, तो 12 ही खरीदी होंगी, भाई जितनी बेची है उतनी ही तो खरीदी होंगी। बहुत बढ़िया। अब इस 12 सीपी को इधर उठा के लाइए, आप ले आए, और इस 4 एसपी को उधर ले जाइए, 12 में से 4 जाएगा तो 8 एसपी बचेगा या नहीं। क्या यहां से आप मुझे सीपी और एसपी का रेशो बता सकते हैं, तो आप कहेंगे ये 8/12 हो जाएगा, यानी कि 2 की चीज आप लोग कितने में बेच देंगे, आप लोग 2 की चीज जो है वो 3 में बेच देंगे। आपसे फायदे का प्रतिशत पूछा है, जब 2 का सामान 3 में बेच दिया तो फायदा कितने का, 1 का। फायदा निकालते किस पर है, हमेशा सीपी पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो फायदे का प्रतिशत होगा वो 50% होगा। इस क्वेश्चन के अंदर फायदे का प्रतिशत जो होगा वो कितने का हो जाएगा मेरे भाई, वो 50% का हो जाएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बहुत सारी बुकों में देख लेंगे, जो रटने वाला तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ हो, तो कितने का लाभ दिया हुआ है, 4 का लाभ दिया हुआ है, आप 12 में से 4 को घटा के यहां लिख देना 100 पर कितना, 100 पर कितना, तो यहां से भी आप लोग डायरेक्टली 50% ला सकते हैं। तो फिर आप इसे बताने में इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं, तो इसे बताने में मैं इसलिए हिचकिचा रहा हूं मेरे भाई कि ये रटने वाली चीज है, और रटने वाली चीज के भूलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आप भूल गए, बहुत सारी जगह इसको प्लस करना होगा और बहुत सारी जगह इसे घटा के लिखना होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हमेशा इस कॉन्सेप्ट पे काम करिए, कभी भी जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप अपनी कॉपी में एक पहचान लिखिए, एक लाइन लिखिए, जब भी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट या लॉस जो है वो क्रय और विक्रय के रूप में दिया हो, भाई 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट जो दिया है वो विक्रय मूल्य के रूप में दिया है या क्रय मूल्य के रूप में दिया है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी। कितनी वस्तुओं का लाभ हुआ है, 4 वस्तुओं का, 4 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ हुआ है। कितनी वस्तुओं को बेचने पर, 12 वस्तुओं को बेचने पर, तो 12 वस्तुओं को ही खरीदा होगा। यहां से सोल्व करा तो रेशो 2:3 आ गया, 2 का सामान 3 में बेच दिया, तो फायदा कितने का, 1 का। फायदा होता किस पर है, सीपी पर, तो 100 पर कितना, 50% का फायदा हो जाएगा। हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आई हो, कल इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जब कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो ऐसे केस में क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। कल यहीं से हम लोग दोस्त स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। कल जो होगी, कल भी 11 बजे क्लास होगी, और कल मैं आपको एक एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा कि मैं किस टाइम क्लास लेने वाला हूँ। थोड़ी सी चीज़ें जो है वो बैलेंस करनी है, थोड़ी सी चीज़ें संभालनी है,
और मैं जानता हूं कि आप लोगों को अगर परेशानी बताई जाए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। क्लास जो लूँगा प्रॉपर लूँगा, लेकिन एक समय पर लूँगा, कोई भी चीज़ें बिगड़े ना और सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो कल मैं आपको एक टाइम बता दूंगा कि किस टाइम जो है वो मैं आपकी क्लास ले पाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।